हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड। ये हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये हम वन डे टाइम फ्रेम के आधार पर करेंगे। ये बीटीसी का चार्ट है बिटकॉइन का। अभी करंटली प्राइस ये चल रही है 80,000 प्लस चल रहा है अभी। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर रखी है। ये ट्रेड मैंने कैसे लगाई है इसका मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो में। तो अभी हम देखते हैं कि हम ट्रेड को कैसे पहचाने बड़े टाइम फ्रेम के आधार पर। मतलब जो बिगर टाइम फ्रेम है उसके बेसिस पर हम हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये अपर साइड में मूव करेगा या फिर डाउन साइड फॉल करेगा मार्केट है। सभी चार्ट एक तरीके से ही मूव करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ये जैसे बीटीसी का चार्ट मैंने लगा रखा है, ये वन डे टाइम फ्रेम है। तो वन डे टाइम फ्रेम के आधार पर मैं बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ या फिर इसको इसे ऐसे ही रहने देते हैं। आप ये देखो बड़ा करना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपको पीछे का चार्ट दिखेगा नहीं इसमें। एक चीज जो बता रहा हूं मैं उसको आप देखना कि जैसे यहां से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से कंटिन्यूस इसने फॉल किया। ठीक है, यहाँ तक फॉल किया, फिर मार्केट इसी रेंज में ऐसे ऐसे मूव किया, फिर पुल बैक और अभी ये हाँ बाइंग साइड में शिफ्ट हो रहा है मार्केट। तो हम जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर हम जो स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे वो हम किस बेस पे करेंगे। ये मैंने वन डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, आप देखोगे तो ये बिग टाइम फ्रेम के आधार पर हम चेक करेंगे। तो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे ताकि थोड़ा इजीली क्लेरिफिकेशन हो सके। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गया है, देखिए आप जी, आप काउंट करोगे तो 2 4 6 और 8, यहाँ पे बैक टू बैक 8 ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब कंटिन्यू ये वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, एक जो कैंडल है। तो ये 8 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब 8 दिन कंटिन्यूस मार्केट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव किया है बाइंग साइड में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये कंटिन्यूस ऊपर जाता ही रहेगा, नौवीं कैंडल भी बनेगी फिर 10th 11th ऐसे बैक टू बैक ग्रीन ही ग्रीन बनेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं पुल बैक जरूर आएगा, लेकिन आप वेट करना है उस पुल बैक का कि ये वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल है तो पुल बैक भी वन डे टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है। टाइम फ्रेम रिमेन सेम, मतलब सेम टाइम फ्रेम यूज करना आपको। यहाँ पे हमने एक दिन का टाइम फ्रेम यूज किया है, तो जो रेड कैंडल बनने का हम वेट कर रहे हैं वो भी एक दिन का टाइम फ्रेम रहेगा। तो ये जो 8 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद में जैसे ये 7 बन गई फिर 8 बन गई, फिर यहाँ पे आ, सब लोग क्या सोचेंगे कि अब कितना ही ग्रीन बनेगी। हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेके फिर ये और ऊपर निकल जाए, लेकिन पुल बैक तो जरूर आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम एक रेड कैंडल बनने का वेट करेंगे। यहाँ पर जैसे एक रेड कैंडल बन जाती है, ये एक दिन की कैंडल है, उसके बाद में हमारा बायसनेस क्या रहेगा कि मार्केट अभी थोड़ा और पुल बैक ले सकता है। तो हमारा जो सिनेरियो रहेगा डाउन साइड में ट्रेड करने का रहेगा। ठीक है, ना कि अपर साइड में, डाउन साइड में ट्रेड करने का रहेगा। तो इस प्रकार से प्लान करना है। अभी थोड़ा सा इससे मैं पीछे लेके चलता हूँ कि ये जो आप देखो इस कैंडल में रिजेक्शन मिला है आपको। तो ये इधर जो हाईएस्ट पॉइंट था इस कैंडल का, सेम कैंडल से इसने डाउन साइड फॉल किया है। तो एक बार जब ये डाउन साइड फॉल कर देता है तो आपको पता लग गया कि ये मेजर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसने डाउन साइड मार्केट मूव किया है। फिर आप इसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है,
तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको ज़्यादा इजीली हो जाएगा समझ। हमने इस मूव को तो ग्रीन वाले मूव के बाद में क्या करना है कि हमें बाइंग साइड का ज़्यादा नहीं सोचना है कि पुल बैक आएगा, एक दिन कैंडल का वेट करना है, फिर हम डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक कि कोई हम ट्रेड होल्ड कर सकते हैं जब तक कि कोई एक दिन टाइम फ्रेम में कोई ग्रीन कैंडल ना बन जाए। फिर हम इसके पीछे का मार्केट एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से रिजेक्शन आया, तो हमें पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इस आधार पर हम वेट करेंगे कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, और फिर देखते हैं कि यहाँ से ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है, और फिर हम ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। जब तक कैंडल की क्लोजिंग इस जितने भी ये वीक है इनके ऊपर नहीं होती है, तो हम बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। और साथ में आप देखोगे कि वन डे टाइम फ्रेम में ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आई है, प्राइस डाउन साइड मूव किया है, ये वन डे टाइम फ्रेम है, ये आप याद रखना। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पहुंचती है, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल देखो, अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको दिखे, आप डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अभी क्या हुआ ना, अभी फिर इसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस है, ये इसको इसने इस कैंडल में ब्रेक किया, ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है, तो यहाँ पे आप कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखकर और ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखोगे तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट डे आपको जहां पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे, आप एंटर करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। सारा गेम रिस्क रिवार्ड का रहता है, इसमें रिस्क टू रिवार्ड आपका सही होना चाहिए। फिर मार्केट कंटिन्यूस क्या है, बाइंग पुल बैक, मतलब बाइंग साइड में मार्केट शिफ्ट हुआ है। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगा रखी है, वो किस बेस पे लगाई है, तो अभी मैं इसको टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसका। एक दिन के हिसाब से मार्केट है वो बुलिश है। 4 आवर में आप जब देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसने बार बार सपोर्ट लिया है। इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया है। और साथ में ये जो एरिया है, ये एक, जब प्राइस नीचे रहेगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऊपर रहेगी तो सपोर्ट का काम करेगा। फिर मैंने जो ये ट्रेड लगाया है इसको मैं और थोड़ा स्लोअर टाइम फ्रेम कर देता हूँ, 15 मिनट में कर देता हूँ। तो मैंने ये लगाई है, ये किस बेस पे लगाई है कि ये जैसे वन डायरेक्शन मूव आया इधर, और फिर मार्केट इस चैनल में फॉलो कर रहा है, ये पैरेलल चैनल है, लोअर चैनल से मार्केट ऊपर जा रहा है, अपर चैनल से डाउन साइड में फॉलो कर रहा है। तो जब चैनल का ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, तो मैंने यहाँ पे कहीं इंटर किया है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मार्केट ऊपर जाने के लिए। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर आज हम क्या कर सकते हैं, जो इस रेंज के आसपास है, ये जो 80,900 या 80,800 के आसपास हम क्या कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि 5:30 बजे एक्सपायरी आज की, तो मार्केट साइडवेज है, तो वो 80,800 का जो कॉल है वो जीरो हो जाएगा टीटाडी के कारण। तो ये मैंने